आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 सुप्रभातम संस्कृत पाठमाला का 16वां पाठ गीतामृतम। गीतामृतम एक उपदेश है जिसमें श्री कृष्ण ने युद्धभूमि में जो बात कही है अर्जुन को समझाने के लिए, तो वो बात कृष्ण के वो उपदेश जो हैं गीता में लिखे गए हैं और उसी उपदेश को श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन से कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि में समझा रहे हैं। चूँकि यह युद्ध जो है कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था और उस समय हजारों लोग मारे गए थे। युद्धभूमि में इस दृश्य को देख करके अर्जुन जो था वो द्रवित हो गए थे अपने परिजनों के शव को देख करके और शोकग्रस्त हो गए थे। उस समय कर्तव्य का बोध कराते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया आत्मा और शरीर के विषय में, आज इस पाठ में हम लोगों को वही पढ़ना है। इस उपदेश के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। जब शरीर नष्ट हो जाता है यानी शरीर की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा तुरंत एक नया शरीर धारण कर लेता है, यानी एक नए जीव के रूप में जन्म ले लेता है। आत्मा अमर है, शाश्वत है, इसलिए शरीर के नष्ट होने पर शोक नहीं करना चाहिए। और यह जन्म और मृत्यु ये जीवन का शाश्वत सत्य है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होगी और जिसकी मृत्यु होती है वह जन्म भी लेगा। तो इस तरह से जीवन और मरण के मोह से मुक्त करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना विषय। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न एनम नैनम, यानी छिन्दन्ति यानी काटते हैं, शास्त्राणि। इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि आत्मा को शस्त्र काटते नहीं हैं, अर्थात आत्मा अमर है जो शस्त्रों के द्वारा, हथियारों के द्वारा काटी नहीं जा सकती। नैनम दहति पावकः, आत्मा को न एनम, एनम यानी इसको अर्थात आत्मा को, दहति पावकः आग जो है जला नहीं सकता। न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः, न च एनम और न इसी जल भिगा सकता है, क्लेद कर सकता है, गीला कर सकता है। न शोष्यति मारुतः और न ही हवा सुखा सकती है। तो ये संपूर्ण पंक्ति का अर्थ हुआ कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगा नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतश्च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुं महर्षि। जातस्य यानी जन्म लेने वालों का, निश्चित ही निश्चित, ध्रुव निश्चित है क्या, मृत्यु, अर्थात जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतश्च, और जन्म लेने मृतस्य यानी मरे हुओं का, जो मरे हुए हैं उनका जन्म भी निश्चित है। तस्माद् परिहारार्थे, इसलिए निश्चित रूप से होने वाले कार्य के लिए, न त्वं शोचितुं महर्षि, इसलिए निश्चित होने वाले कार्य के लिए शोक नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु यानी जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है
और मरे हुओं का जन्म भी निश्चित है। इसलिए अवश्य होने वाले कार्य, इन कार्यों को रोका नहीं जा सकता, ये निश्चित रूप से ये घटनाएं होंगी। तो अवश्य होने वाले कार्यों के लिए न त्वं शोचितुं महर्षि, यानी उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ये श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन से कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में कहते हैं। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानानि संयाति नवानि देहि। वसांसि, वसांसि यानी वस्त्र, जीर्णानि यानी पुराने, यथा जैसे, विहाय छोड़कर, तो जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नए वस्त्रों को धारण करता है, अर्थात जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण करता है, तथा शरीराणि विहाय, वैसे ही शरीर को छोड़कर, जीर्णयानि पुराने शरीरों को छोड़कर, संयाति नवानि देहि, यानी देहि यानी आत्मा जो है नए शरीर को धारण करती है। अर्थात यहाँ पे आत्मा की तुलना जो है वस्त्र से की गई है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर, त्याग कर, संयाति नवानि देहि, नया शरीर धारण करती है। देहिनो अस्मि यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहयति। देहिनो अस्मि, इस शरीर के, जैसे यह शरीर, इस शरीर में अनेक अवस्थाएं आती हैं, जैसे कौमारम किशोरावस्था, यौवनम जवानी, और जरा यानी बुढ़ापा। कहने का मतलब है कि शरीर में ये सारी अवस्थाएं परिवर्तित होकर के बारी बारी से आती हैं। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहयति, इसलिए जो ज्ञानी लोग हैं वो दूसरे शरीर को प्राप्त करने पर, दूसरे शरीर को प्राप्त करने पर न तत्र मोहयति, यानी पुराने शरीर के लिए मोह नहीं करते। क्यों? क्योंकि यह शरीर जो है परिवर्तनशील है। जिस प्रकार शरीर, बच्चा जन्म लेता है तो बड़ा होकर के वो किशोरावस्था में जाता है, युवावस्था में जाता है, वृद्धावस्था में जाता है, और तदुपरांत उसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद आत्मा पुनः दूसरा शरीर धारण करती है, और उस जीवन में भी उसकी ये सब अवस्थाएं आती हैं। तो इसलिए शरीर के नष्ट होने पर ज्ञानी लोग शरीर का मोह नहीं करते, क्योंकि यह जीवन का एक चक्र है, बारी बारी से आना है। जन्म लेगा बच्चा, बड़ा होगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा, उसके बाद उसकी मृत्यु होगी, और मृत्यु के बाद आत्मा पुनः दूसरा शरीर धारण कर लेती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सतेन्द्रिय, जो श्रद्धावान होते हैं वो मनोयोग पूर्वक कार्य करते हैं और अपने इंद्रियों को वश में रखते हैं, इंद्रियों को भटकने नहीं देते हैं। तो श्रद्धावान व्यक्ति मनोयोग पूर्वक यानी मन लगाकर पूरी निष्ठा के साथ कार्य को करते हैं और अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं। ज्ञानम लब्ध्वा, और वे शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त करके शांतिम चिरेण अधिगच्छति, परम शांति को प्राप्त करते हैं। आप लोगों में से कुछ बच्चे जो हैं किसी भी श्लोक का हिंदी अनुवाद लिखित रूप से मांगते हैं, तो मैंने उन बच्चों के लिए ये इस श्लोक का हिंदी अनुवाद, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि प्रॉब्लम होता है मैम आप
लिख करके बता दिया करिए। तो मैंने उनके लिए लिख लिया है। आप लोग इससे देख करके अपना कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इस पाठ के अभ्यास की ओर। पाठ के अभ्यास को करने से पहले छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप संस्कृत भाषा सीख रहे हैं हिंदी के माध्यम से, तो आपको शब्दों का अर्थ पता होना ज़रूरी है, जिससे भाषा आपके लिए आसान हो जाएगी। तो आप इस शब्दार्थ को अवश्य याद कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं मौखिक अभ्यास की ओर। मौखिक अभ्यास में हमारा पहला प्रश्न है शुद्धम उच्चारणम कुरुत। शुद्ध उच्चारण करना है। क्लेदियन त्यापो शोष्यति वशांसि जीर्ण्यानि देहिनो अस्मि संयतेन्द्रियः। श्लोकम कंठस्थीकृत्य अर्थम वदत। आपको श्लोक को याद कर देना है और उसका अर्थ बताना है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ये वाला श्लोक है वसांसि जीर्णानि यथा विहाय। जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से देही यानी आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। अब हम लोग लिखित अभ्यास की ओर चलेंगे। तो लिखित अभ्यास में विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चिनुत। विकल्प से उचित उत्तर चुनकर लिखना है। कस्य मृत्यु ध्रुवः अस्ति। कस्य मृत्यु ध्रुवः अस्ति। किसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवः यानी निश्चित है, तो जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। तो आपका होगा जातस्य यानी जन्म लेने वालों का। चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम इत्यत्र कर्तृपदम किम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम में आपका कर्तृपद यानी कर्ता पद कौन है। तो कौन ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसे ज्ञान लाभ होता है, तो श्रद्धावान को। यानी आपका पहला वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। वस्त्राणि इत्यस्य पर्याय अस्ति। वस्त्राणि यानी वस्त्र का, इत्यस्य यानी इनमें से पर्याय है कौन, अन्यानि जीर्ण्यानि या अपराणि। तो यहाँ पे वस्त्राणि का जो पर्याय है, वस्त्राणि यानी कपड़ा, वसांसि यानी कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 1 के घ में आत्मनम कह न दहती। आत्मा को कौन नहीं जलाता है न। तो कौन नहीं जलाता यानी आपह, आपह मने होता है जल, सूर्यः सूर्य, मारुतः हवा और पावकः अग्नि। तो आत्मा जो है अग्नि से नहीं जलती है, क्योंकि आत्मा शाश्वत होती है, वो शरीर को त्याग देती है। मृत्यु के बाद शरीर जलाया जाता है, आत्मा नहीं जलती। क्वेश्चन नंबर 2 में संधि विच्छेदम व कुरुत। संधि करना है या विच्छेद करना है। संधि विच्छेदम व, आपको संधि भी करना है और विच्छेद भी करना है। तो क में है जीर्णानि जोड़ अन्यानि। जीर्ण्यानि जोड़ अन्यानि में आप देखेंगे कि ये नी जो है, जीर्ण्यानि नी का ई जो है य में बदल जाएगा और न हलंत हो जाएगा। यहाँ पर जीर्ण्यानि का जो ये ई है, ये य में बदल जाएगा और न जो है हलंत हो जाएगा और ये वाला अ इसमें जुट जाएगा और बाकी ज्यों का त्यों रहेगा। जीर्ण्यानि, जीर्ण्यानि यहाँ पे हो जाएगा। ये वाला अ इसमें आ की मात्रा य के साथ जुड़ गई
और आपका जीर्णयानी हो जाएगा। संयतेंद्रिय, संयतेंद्रिय में देखेंगे संयत, संयत और जोड़ इंद्रिय, त का अ और ई मिलकर के एकार की मात्रा हुई है यहाँ पे। देहिनः अस्मि, तो विसर्ग के साथ अ का मेल होगा तो विसर्ग ओकार में बदल जाता है, तो देहिनो अस्मि। नरः अपराणी, तो विसर्ग ओकार में बदल गया, नरोपराणी। क्वेश्चन नंबर 3 में मंजूषाया क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयेत्। आपको यहाँ ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं, इनमें से उचित शब्द चुनकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेण अधिगच्छति, ज्ञान प्राप्त करके परम शांति को प्राप्त करते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म, तो मृतश्च, यहाँ पे होगा जन्म लेने वालों की मृत्यु निश्चित है, और जो जन्म लिए हैं और मरे हुओं का जन्म निश्चित है। न चैनम क्लेरियन त्यापो न शोषयति मारुतः। न च एनम यानी जल इसे, आपो यानी जल इसे गीला नहीं कर सकता, न शोषयति मारुतः हवा इसे सुखा नहीं सकती। तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुं महर्षि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि सनाति नवानि देहि। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वाक्यम भाव दृष्टया शुद्धम अशुद्धम वा इति लिखित। वाक्य को भाव की दृष्टि से आपके शब्द में हेरा फेरी हो जाए, लेकिन सेंस जो है वो वही निकलना चाहिए। अगर इस दृष्टि से वाक्य सही है तो आप वहाँ पर शुद्ध लिखेंगे, और अगर गलत है तो अशुद्ध लिखेंगे। आत्मानं पावकाद्यो अपि नाशितुं न शक्नुवन्ति, यानी आत्मा को पावक आदि भी नष्ट नहीं कर सकते। यहाँ नाशितुम शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि आपके श्लोक में दहितुम जलाने का है पावक को, तो सेंस की दृष्टि से यह वाक्य जो है शुद्ध है। जलकर के भी आत्मा नष्ट नहीं होती, क्योंकि आत्मा जल ही नहीं सकती और अग्नि उसे नष्ट नहीं कर सकती, तो सेंस जो है भाव की दृष्टि से यह वाक्य शुद्ध है। अगर आपको इस प्रश्न को ये पूछा जाए कि एकदम करेक्ट आंसर दें, तो आपको पावक जो है वो नाशेतुम ना करके आप दहितुम शब्द का प्रयोग करेंगे, वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। लेकिन यहाँ चूँकि भाव प्रधान है इसलिए वाक्य शुद्ध है। आपसे प्रश्न केवल शुद्ध और अशुद्ध करने के लिए पूछा जा रहा है। आप जिस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा उसी प्रकार से उत्तर देंगे। मैंने यहाँ आपको दोनों प्रकार से बताया है। मनः निरंतरम अभ्यासेन वैराग्य भावेन न निगृतम भवति। मन जो है निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा निगृहितम भवति, तो ये जो है आपका वाक्य भाव की दृष्टि से बिल्कुल सही है। तो ये वाक्य आपका शुद्ध है। देहे जीर्णानि शरीराणि त्यक्त्वा नूतनानि संयाति। शरीर जो है आत्मा देही, आत्मा पुरानी शरीर को त्याग कर, त्यक्त्वा त्याग कर, नूतनानि संयाति नए शरीर को धारण करती है। तो आत्मा नवानी संयाति है, यहाँ मैंने आपको करेक्ट करके बता दिया है, लेकिन भाव की दृष्टि से यह वाक्य शुद्ध है। अगला प्रश्न है मृतस्य जीवस्य जन्म अनिश्चितम भवति।
यानी मरे हुए जीव का जन्म अनिश्चित होता है। तो ये वाक्य जो है भाव की दृष्टि से अशुद्ध है, क्योंकि मरे हुए मृतस्य जीवस्य जन्म निश्चितम भवति, मरे हुए प्राणी का जन्म भी निश्चित है। तो ये वाक्य जो है भाव की दृष्टि से अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5 में अधोलिखित विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चिनुत, नीचे लिखे गए विकल्प से उचित उत्तर चुनना है। किसके बल पर हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं? ताकत के द्वारा, धन के द्वारा या आत्मविश्वास के द्वारा? देखिए, कभी कभी मनुष्य जो है वो धनवान भी होता है और शक्तिशाली भी होता है, लेकिन आत्मविश्वास के कारण उसकी पराजय हो जाती है। और आपके पास ये दोनों चीज़ें उपलब्ध न भी हों, लेकिन अगर आपका खुद पे आत्मविश्वास तगड़ा है तो आप दुनिया की हर परेशानियों को पार करके अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो इन तीनों में सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आत्मविश्वास के द्वारा। बहुत सारे बच्चों ने रचनात्मक अभ्यास के लिए भी कहा कि मैम इस पर भी आप एक वीडियो बनाइए। तो अलग से वीडियो बनाना केवल रचनात्मक अभ्यास का मुझे संभव नहीं लगा और उचित भी नहीं लगा, इसलिए मैंने इस पाठ का रचनात्मक अभ्यास करा दिया है। आइंदा मैं जो भी पाठ कराऊंगी उसका रचनात्मक अभ्यास कराती चलूँगी। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके पर्याय शब्द हैं, ब्रैकेट से चुन कर के आपको लिख देना है। पावक, पावकः, मारुतः, आपः, वसांसी। पावक मतलब होता है आग, तो इसका पर्यायवाची है अग्नि, दहन, अनल और वह्नः। मारुतः का पर्यायवाची है वायुः, शमीरः, पवनः, अनिलः। आप यानी जल का पर्यायवाची है अम्बु, तोयम, जलम, नीरम। वशांसी यानी वस्त्र का पर्यायवाची है चिराणी, पटानी, वस्त्राणी और अम्बराणी। तो इस प्रकार से आपका ये पाठ पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना विचार कमेंट के द्वारा बताइएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा ताकि इसका अधिक से अधिक लोग फ़ायदा उठा सकें। आप बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।